हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। क्या आप भी नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं लेकिन आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है, फीस कैसे भरनी है और लाइसेंस डाउनलोड कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको लाइव प्रोसेस के साथ दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकती है। और हाँ दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है parivahan.gov.in। तो आप परिवहन की ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। हालांकि दोस्तों इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हमें एक नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है और अब यह जो पेज है वो हमें रिडायरेक्ट करेगा हमारे स्टेट के परिवहन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, जहां पर आप देखोगे कि आरटीओ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन कर दी है। अब इन सर्विसेज के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2 स्टेप के अंदर बनता है। पहला जो पार्ट होता है वो लर्निंग लाइसेंस बनाने का होता है, जिसमें कि आप सबसे पहले इसका ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और इसके बाद में जो आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर होता है वो जनरेट हो जाता है। और लर्नर लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है और लर्निंग लाइसेंस बनने के 6 महीने के बीच में ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, वरना जो आपका लर्नर लाइसेंस होता है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे कि हम एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लर्नर के लिए अप्लाई करना होगा। तो हमें यहाँ पर लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो जर्नल वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने डीएल को बनाने के 2 मेथड आते हैं, जिसमें कि जो पहला मेथड है वो आधार ऑथेंटिकेशन का है और सेकंड वाला जो मेथड है वो विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन का है। अगर आप आरटीओ ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो आपको पहला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है और अगर आपको फिजिकल आरटीओ ऑफिस जा करके ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। तो जैसे कि हमें अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, हमें आरटीओ ऑफिस नहीं जाना है, तो इसके लिए हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो एंटर करना है और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे जो आधार कार्ड का डेटा है वो फैच होकर के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा, जहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसका जो पिन कोड है उसी के जरिए यहाँ पर फैच किया गया है और फिर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना आरटीओ ऑफिस चूज कर लेना है। कुछ लोगों के केस में एक ही आरटीओ ऑफिस शो होगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेट्रो शहर के अंदर एक से ज़्यादा आरटीओ ऑफिस होते हैं, छोटे शहरों के अंदर एक छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही आरटीओ ऑफिस होता है। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आधार कार्ड पर नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आपको वो एंटर करना है, जिसमें कि प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस जन्म स्थान के बारे में आपको बताना है। उसके बाद अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि आप कितना पढ़े हैं, 8वीं 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है आपने। तो अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जाता है कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है। अगर आपको अपने ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पर अननोन वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी एंटर कर देनी है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ पर आपसे सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है, तो अगर आपको परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर याद है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कोई एक दूसरा नंबर एंटर करना है इमरजेंसी के लिए। अगर आपको किसी का भी नंबर नहीं याद है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगला सेक्शन आपके सामने आएगा एड्रेस का। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड से हमारा जो डेटा है वो फैच होकर के आ गया है और इसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि हमारी तहसील का नाम क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपका जो विलेज लगता है वो शहरी क्षेत्र में लगता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में लगता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से आपको अपने विलेज या शहर का जो नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यह करने के बाद आप सभी से यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी पूछा जाता है जो कि परमानेंट एड्रेस है।
तो दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करके अपना डीएल बना रहे हैं तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस दूसरा नहीं दर्ज कर पाओगे, यानी कि यही जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो वही जो पता है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ड्यूरेशन ऑफ स्टे। इसका मतलब यह होता है कि जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है उस एड्रेस पर आप कब से निवास कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आप जन्म से ही वहीं पर रहते हैं, तो जितने भी साल आपकी एज हो चुकी है तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके अपना ईयर और मंथ एंटर कर देंगे। अब इसके बाद अगला जो सेक्शन आता है यहाँ पर व्हीकल सिलेक्शन करने का आता है। अब इसके अंदर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि कौन कौन सी व्हीकल चलाने के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, जिसमें कि मोटरसाइकिल विद गियर यानी कि बाइक को चलाने के लिए आप अपना डीएल बना रहे हैं, या फिर वहीं पर ऑप्शन आता है लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि अगर आप कार चलाने के लिए अपना डीएल बना रहे हैं तो लाइट मोटर व्हीकल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जिस भी व्हीकल के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके आपको सिलेक्टेड के सेक्शन में लाना है। यहाँ लाने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरो दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो जितने भी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए आपको डीएल बनवाना है उन सभी व्हीकल का आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। तो जैसे कि ज़्यादातर लोग कार और बाइक का ही डीएल बनवाते हैं, तो यहाँ पर आप कार और बाइक का सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इससे पहले तो आपका जो डीएल है वह कभी कैंसिल तो नहीं किया गया, सस्पेंड तो नहीं किया गया है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी की केस में ऐसा कुछ है तो वो आपको यहाँ पर बता देना है। और यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने ड्राइविंग सीखने के लिए किसी भी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखा है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। बेसिकली यह बात उसी ड्राइविंग स्कूल की हो रही है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। अदरवाइज अगर आपने खुद से सीखा है तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। इसको हम अनटिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेज में जो येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि यह अलग कलर से हाईलाइट हो रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। मेरे केस में देखोगे कि आप पॉपअप आ चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो आंखें हैं वो दूरी का जजमेंट अच्छी तरीके से कर सकती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह तो नहीं है आपको, रेड और ग्रीन के बीच में आप फ़र्क महसूस कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रैफिक की लाइटें होती हैं वो रेड, ग्रीन और येलो होती हैं, इसीलिए आपसे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सही तरीके से बतानी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप विकलांग नहीं हैं, आपकी आंखें सही हैं, तो जैसे मैंने टिक किया है सेम आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है, और फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो फिजिकल फिटनेस का फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब इसमें नीचे कुछ अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डेथ के बाद अपनी बॉडी पार्ट्स को, यानी कि जो आपके आर्गन्स हैं उन्हें आप डोनेट करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और फिर जो कैप्चा कोड दिख रहा है सेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और फिर ओके करोगे, हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। तो अब हम इस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लेंगे। हालांकि अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसे प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप PDF के अंदर सेव करके भी अपने फ़ोन में सुरक्षित रख सकते हो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आप सभी के सामने अगला स्टेप आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, और साथ में ही आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट मेरे केस में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधार से हमने eKYC कर दी है, और RTO डिपार्टमेंट अभी इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं करता है। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि आपको सिग्नेचर ही अपलोड करना है, क्योंकि फ़ोटो तो हमारे आधार कार्ड वाली ही यूज हो जाती है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार कार्ड वाली ही फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है, बट सिग्नेचर नहीं है। अब यहाँ पर केवल हमें सिग्नेचर ही अपलोड करनी है। तो आप एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके उसकी फ़ोटो को कैप्चर कर लेंगे, और पेपर पर जितनी एरिया में आप सिग्नेचर करेंगे उसे क्रॉप कर लेना है। अब यहाँ पर ब्राउज करके अपनी सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है, और फिर ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुकी है। बट दोस्तों, सिग्नेचर अपलोड करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जो सिग्नेचर की फाइल है वो 2 MB से कम की होनी चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा की होगी तो आपको अपनी फाइल की साइज़ को कम करना होगा, जो कि आप गूगल पर इंटरनेट से सर्च करके कर सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टूल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप अपने फ़ोटो की साइज़ को कम कर सकते हैं। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और फिर ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने जो सिग्नेचर है वो सेव होके आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
और फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया गया है। इस कैप्चा कोड को आपको सेम एंटर करना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि फीस पेमेंट का है। तो चलिए हम ये भी कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉमन पीजीआई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस कैप्चा कोड को सेम एंटर करेंगे। उसके बाद पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप सभी के सामने पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो SBI मल्टी बैंक पेमेंट, तो इसको ही आपको चूज करना है और फिर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर सबमिट करना है। तो आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। अब यह जो पेमेंट है आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI वैलेट के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि सबसे आसान लोगों को UPI पेमेंट लगता है, तो आप UPI पेमेंट के माध्यम से भी अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो और इसमें आपको कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप UPI पेमेंट करने के लिए आओगे तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है कि आप अपनी जो UPI ID है वो मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हो और दूसरा है कि QR कोड आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप कंफर्म करोगे तो आप देखोगे कि QR कोड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो QR कोड है आप इसे गूगल पे, फोन पे से स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप पेमेंट करते हो, पेमेंट सक्सेस होने के बाद बैक बटन और रिलोड नहीं करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। जब आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा हम उसकी जो रिसिप्ट है यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। गेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने जो पेमेंट किया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर हम चूज करेंगे, कैप्चा कोड अगेन यहाँ पर एंटर करेंगे और प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो पेमेंट रिसीव्ड है वो सेव हो चुकी है। लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए 350 का जो फीस पेमेंट आपने किया वह यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद दोबारा से इस पेज पर आप आओगे तो आप देखोगे कि आगे कहीं पर भी फॉर्म में जाने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। भले ही आपने फीस पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी कुछ स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, तभी हम अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेनू के सेक्शन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, जो यहाँ पर येलो कलर का हाईलाइट हो रहा है। इसी पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद में आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और फिर इस कैप्चा कोड को सेम आपको एंटर करना है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो आप सभी के सामने जो फॉर्म का स्टेटस है यहाँ पर आ जाएगा। आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस का अगर आप टेस्ट घर बैठे देना चाहते हो तो यह जो टेस्ट है देने के लिए रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो वीडियो है वह वॉच करना जरूरी है, तभी आप अपना जो टेस्ट है वह घर बैठे दे पाओगे। इसका यूजर ID और पासवर्ड आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बेसिकली गवर्नमेंट का एक ट्यूटोरियल है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और जनरेट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने एक प्ले बटन आ चुका है। अब इस पर जैसे आप प्ले करोगे तो एक वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको आपको कंटिन्यू प्ले करके छोड़ देना है और पूरा कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो को अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की या फिर आगे पीछे भगा के आपने इसे देखने की कोशिश की तो यह कंप्लीट नहीं होगा। आपको इसे प्ले करके छोड़ देना है, यह ऑटोमेटिक पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में ये ऑटोमेटिक विंडो क्लोज हो जाएगी। आप देखो जैसे कि मैंने यह वीडियो कंप्लीट किया है, ऑटोमेटिक ये जो पेज है क्लोज हो चुका है और हमें यहाँ पर कंफर्मेशन देना है कि मैंने वीडियो को वॉच कर लिया है। हम यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल हमने वॉच कर लिया है। अब हम फिर से होम पेज पे आएंगे और इसके बाद में टेस्ट आपको कैसे देना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसके बाद में यूजर ID पासवर्ड आपके फोन पर आ जाएगा। टेस्ट अगर आपको देना है तो मेन्यू के सेक्शन में पहला ही सेक्शन मिलता है लर्नर लाइसेंस का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन है प्रिंट लर्नर लाइसेंस का, यानी कि लाइसेंस जब जनरेट हो जाएगा यहीं से प्रिंट कर पाओगे। साथ ही यहाँ पर अदर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप जानना चाहते हो टेस्ट में, यानी कि उसका मॉक टेस्ट लेना चाहते हो या फिर ऑनलाइन पहले प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो। वैसे सैम्पल क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जैसे कि टेस्ट देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल का जो ऑप्शन मिलता है इसी पर आपको क्लिक करना है। टेस्ट देने के लिए यूजर ID और साथ में जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर उसके बाद सबमिट करेंगे। तो पहले क्या था कि यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करने का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन अभी आप देखोगे कि यहाँ पर एक नया स्टेप आ चुका है जो कि है स्मार्ट लॉक करके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे
तो यह जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको रन करना है और उसके बाद आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन आ जाएगा। इस आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यह गवर्नमेंट का एक डेडिकेटेड ब्राउजर है। तो अब यहाँ पर आप कैप्चा कोड को एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। यह जो पासवर्ड है आपके मोबाइल फोन पर आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है और फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करके ऑथेंटिकेट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस टेस्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर माइक और कैमरा होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से सही आंसर आपको पिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू करते चले जाएंगे। दोस्तों इस टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हमें 9 क्वेश्चन के सही आंसर देने होते हैं। दोस्तों पास होने के बाद आप इसी पोर्टल से आप अपना जो लर्निंग लाइसेंस है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, टेस्ट देने से पहले आपको थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना है। चाहे आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के अपना प्रैक्टिस कर लें या फिर इसी पोर्टल पर प्रैक्टिस करने का जो ऑप्शन है वहां से आप अपनी प्रैक्टिस करके देन आपको टेस्ट को देना है, जिससे कि आप इस टेस्ट में क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे बिना आरटीओ ऑफिस गए आसानी से अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। अगर आपके मन में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।